हेलो दोस्तों, मैं हूं दशरथ यादव। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मस्ती से पढ़ो मस्ती से रहो। तो चलिए दोस्तों, आज हम संख्या पद्धति का पार्ट 5 पढ़ाएंगे। तो पार्ट 5 में जो आपके एग्ज़ाम दृष्टि से क्वेश्चन आएंगे वो आपको हम बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है कि आपके लगे सभी वीडियो हमारा पहुंचता रहेगा। तो सब्सक्राइब और लाइक करते रहिएगा दोस्तों, और हाँ, शेयर जरूर करते रहिएगा दोस्तों, अपने सभी ग्रुप में जो है कि शेयर करते रहिएगा। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों, सवाल है। इसमें सवाल दिया है, एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है तो उस संख्या शेष फल जो आता है वो 32 आता है। तदनुसार जो है कि यदि उसी संख्या को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होता है। दोस्तों ये देखिए क्या कह रहा है, जब 49 से विभाजित करता है तो 32 शेषफल बचता है। कितना बचता है? क्या है? प्रथम, यानी कि मान लीजिए पहला भाजक कितना है? भाजक कितना है दोस्तों? 49 है। और दूसरा भाजक कितना है? भाजक कितना है दोस्तों? 7 है। और शेष फल कितना बचता है दोस्तों? शेष फल कितना बच रहा है दोस्त? शेष फल जो बच रहा है वो 32 बच रहा है। तो दोस्तों आप ये देखिए, अगर मान लीजिए कोई संख्या है, वह संख्या अगर किसी संख्या से विभाजित हो रही है तो कितना शेषफल बच रहा है? 32। इससे मैं भाग दे रहा हूं तो इतना बच रही है, तो इतना बच रही है तो कोई बात नहीं है। अब देख रहे हैं यहाँ पर ये जो संख्या है इससे छोटी है, तो आप इससे ही में भाग दे दीजिए, जो है कि दूसरा भाजक से आप शेषफल में भाग दीजिए। तो 32 में जब हम दूसरे भाजक से भाग देंगे तो कितना आएगा? 7 चौक 28। यहाँ पर देख रहे हैं 4 बार में 28 आ रहा है। 7 चौक 28 कितना? 4 बार में कितना आ रहा है? 28। तो अब घटा दीजिए 28, तो कितना बचा? जो है कि शेष फल जो बचा है आपका, शेष फल कितना बचा रहा है? 4 बार। ठीक, शेष फल 4 बच रहा है और 4 बार में जो है कि 28 आ रहा है। तो दोस्त यहाँ पूछा है कि जब हम 7 से विभाजित करेंगे तो कितना शेषफल बचेगा। तो कितना शेषफल बच रहा है दोस्त? यहाँ पर देख रहे हैं 4 शेषफल बच रहा है। तो आपको क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? अगला क्वेश्चन है, कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर जो है कि 115 शेषफल देती है। यदि वही संख्या 35 से विभाजित की जाती है तो शेषफल क्या है? तो दोस्तों एकदम वही सवाल है, इसमें कोई इधर उधर सवाल नहीं है। तो कितना कह रहा है, जो है कि सवाल जो कह रहा है वो
प्रथम जो भाजक बन रहा है, कोई संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या होगी तो कोई संख्या को उसको छोड़िए, वह संख्या में कितने का भाग दे रही है, तो कितने का भाग दे रहा है, भाजक क्या है यहाँ पर 228, जो है कि पहला भाजक जो है कि 280 है, यही है ना, पहला भाजक 280 है, और जो है कि दूसरा भाजक क्या है, दूसरा भाजक जो है कि 35 है, दूसरा भाजक जो है कि 35 है, और शेषफल कितना बच रहा है, 115, यही बच रहा है ना, 115 बच रहा है, शेषफल कितना बच रहा है, 115, तो 115 यहाँ पे लिख लीजिए। तो आप देख रहे हैं, बस वही करना है जो अगले सवाल में किए थे। तो यहाँ पर कितना, इससे भाग दिया है तो इतना शेषफल बच रहा है, इसमें इतना से यानी कि 35 से भाग देने पर कितना, तो यहाँ पर 115 में 35 का भाग दे लीजिए, तो कितना शेषफल बचेगा, तो यहाँ पर देख रहे हैं 3 बार में ले जाते हैं तो कितना आ जाता है, 5 × 15, 15 × 5 और 3 त्रिका 9 और 9 1 10, 105, यानी कि 10, शेषफल कितना बचेगा, शेष फल जो बच रहा है वो 10 बच रहा है, कितना बच रहा है, तो पूछा है क्या, शेष ही फल पूछा है, इतना से यानी कि 35 से विभाजित करेंगे तो कितना शेषफल बचेगा, तो 35 शेषफल बचेगा। तो शेषफल कितना आ रहा है दोस्तों, 35 से विभाजित देने पर 10 आ रहा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल बताता हूं। अगला सवाल क्या है, एक संख्या यक्ष को 289 से विभाजित करने पर 18 शेषफल बचता है, उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर y शेषफल बचता है, तो y का मान बताइए। तो दोस्त यहाँ पर वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा बदलाव यक्ष और y करके आपको भरमा दिया है। तो चलिए मैं इसको भी बताता हूँ। यहाँ पर देख रहे हैं ना, कोई संख्या मान लीजिए x है, उससे विभाजित कर रहा है कितने से, 289। तो मान लीजिए कोई संख्या रही होगी, उसको भूल जाइए। तो प्रथम जो पहला जो है कि पहला भाजक जो है, पहला भाजक कितना हो रहा है, पहला भाजक कितना, 298। मार्कर
तो यहाँ पर कितना बच रहा है? 298। 200 200 298 89 है। तो कितना है? 289 है ना, सही लिखे 289 है, सही है 289 है। और कितना बच रहा है शेषफल? 18। शेष जो है कि 18 बच रहा है। तो उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर विभाजित करने पर y शेष बचता है। तो y का मान बताइए। तो प्रथम पहला हो गया, और दूसरा विभाजक क्या है? दूसरा जो है कि भाजक क्या है? दूसरा भाजक 17 है, जो है कि 17। और शेष फल कितना बच रहा था? शेष फल कितना बच रहा था? 18। तो आप दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं x और y को x और y को यहाँ पर छोड़ लीजिए, यहाँ पर सिंपल में आ जाइए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर फिर यही सिस्टम वही कर रही है। तो यहाँ पर 17 से जो है कि 18 में भाग दीजिए। 18 में 17 से भाग दे दीजिए तो एक बार आएगा। और जो है कि शेष फल जो कितना बच रहा है? 1। शेष फल जो बच रहा है, शेष जो बच रहा है 1 बच रहा है। तो आंसर 1 होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन बताता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? इससे पहले आप हाँ दोस्तों, सेक्शन को लाइक और शेयर करते रहिएगा। चलिए अगला सवाल जो है, अगला सवाल जो है ये थोड़ा जो सवाल है वो क्या कह रहा है? जब एक धनात्मक पूर्णांक 56 द्वारा विभाजित किया जाता है तो उसका शेष फल कितना बचता है दोस्तों? 29 प्राप्त होता है। तदनुसार यदि पूर्णांक 8 द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेष फल कितना? दोस्तों कुछ नहीं है, सब वही है, आपको थोड़ा लैंग्वेज बदल दिया है। चलिए इसको मैं बताता हूँ, आप कुछ मत, यहाँ पर जो है कि जो सो था वही है। तो पहला जो है कि पूर्णांक हम क्या लिखते हैं भाई? पहला भाजक जो है कि पहला भाजक क्या लिखते हैं? पहला भाजक क्या लिखते हैं? पहला भाजक जो है 56 है। दूसरा भाजक क्या है? जो है कि 8 है। और शेष फल कितना बच रहा है? 29। जो है कि शेष फल कितना पूछ रहा है? शेष फल कितना है? 29। तो कह रहा है पहले से इससे यानी कि 56 से भाग देने पर 29 शेष फल बचता है। तो 8 से भाग देने पर कितना शेष फल बचेगा? तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, 29 में भाग दे दीजिए 8 का। तो 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 हुआ। 24 घटा लीजिए, कितना बचेगा? यहाँ पर
तो दोस्तों यहाँ पर 24 4 यानी कि आपका 6 बच रहा है। तो दोस्तों आपका 6 आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल हम देखते हैं। चलिए दोस्तों सेक्शन को लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल दिया है एक क्या दिया है, हाँ, एक धन पूर्णांक संख्याओं को 425 से विभाजित करने पर शेषफल पर जो है कि कितना बचता है, 45 बचता है। उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर भागफल कितना बचेगा। वही क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्वेश्चन वही है, सेम है क्वेश्चन। चलिए पहला भाजक कितना है। पहला भाजक जो है 425 है, 425 है। और दूसरा भाजक क्या है, दूसरा भाजक क्या है दोस्तों, दूसरा भाजक यहाँ पर दूसरा भाजक जो है 17 है, दूसरा भाजक 17 है। और भागफल कितना बच रहा है भाई, भागफल जो बच रहा है 45। अरे सॉरी दोस्तों, शेष फल जो है कि शेष फल कितना बच रहा है, शेष फल कितना बच रहा है 45। इतना से यानी कि 425 से भाग देने पर कितना शेष फल बच रहा है, 45 बच रहा है इससे भाग देने पर। और इससे भाग देने पर कितना बचेगा दोस्तों, तो हम इसी को 17 में भाग देते हैं। 17 दूना 34, ठीक दोस्तों, 17 दूना 34। यहाँ पर 6 बच रहा है, 6 5 11 यानी कि आंसर आ चुका है 11 शेषफल बचेगा दोस्तों। दूसरा जो है शेषफल कितना बचेगा 11, तो आंसर आ चुका है दोस्तों 11 आएगा। चलिए अगला हम सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है वो देखते हैं। अगला जो सवाल है क्या है, अगला सवाल है दोस्तों विभाजन के एक योगफल में विभाजक भागफल का 10 गुना है, शेषफल का 5 गुना है। तदनुसार यदि उसमें शेषफल 40 हो तो भाज्य कितना होगा दोस्तों। तो चलिए शेषफल दे रखा है, शेषफल हमको कंफर्म है कि कितना है 40 है। शेष फल जो है दे रखा है 40 है। तो अब क्या कह रहा है, तो कह रहा है विभाजक भागफल का 10 गुना है और शेष फल का 5 गुना है। तो दोस्तों यहाँ पर भाजक जो है, भाजक बराबर कह रहा है कि भागफल का 5 गुना है। भागफल इतना है, इसका 5 गुना है। तो यानी कि हमको 5 से गुणा कर देना है, तो हमको आ जाएगा भाजक बराबर कितना होगा, भाजक बराबर कितना होगा 5 चौक 20, यानी कि आपका भाजक हमको पता हो गया कितना होगा 200। चलिए दोस्तों अब क्या कह रहा है सवाल में अब क्या कह रहा है, भाजक जो है कि भागफल का 10 गुना है, इसका जो है
10 गुना है, यानी कि इसका हम 10 में भाग दे देंगे 200 में। 200 में 10 भाग देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? 20। तो 20 हमको पता हो गया, तो 20 हमको पता हो गया, तो ये भागफल आ गया, भागफल। तो दोस्तों एक बहुत पहले से हमने फार्मूला पढ़ते चले आए, भाज्य बराबर भागफल इंटू भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल। सॉरी दोस्तों, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये फार्मूला आता है। तो हम इसी फार्मूला पे रखते हैं, किस पर? तो भाज्य बराबर भाजक दोस्तों इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक, तो इसी को रखते हैं। हमको भाज्य पूछना है, पता करना है। तो भाज्य बराबर क्या होगा दोस्तों? हमको क्या भाजक क्या दिया है? भाजक कितना है? 200। उसके बाद भागफल कितना है दोस्तों? भागफल हमको पता हो गया, गुणा, यहाँ पर गुणा की चीज लगा हुआ है भाई, तो भागफल 20 हुआ। शेषफल कितना है? प्लस शेषफल, यानी कि शेषफल 40 है, तो इसको हम गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाता है? 4000 आ जाता है। 4000 प्लस 40, तो क्या हुआ? 40, यानी कि 4040। दोस्तों आंसर आ चुका है 4040। तो आपको सवाल समझ में आता होगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। इसे चलिए दोस्तों अगली सवाल जो है कि अगली सवाल इसी क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों चलिए इसको बाद में देखते हैं, इसको देखते हैं पहले। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल जो है कि 307 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी संख्या और पहली बात तो छोटी संख्या समझ लीजिए। बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो दोस्तों सबसे बड़ी संख्या जो है, सबसे बड़ी संख्या जो है वो 9 है, और सबसे छोटी संख्या जो है वो 10 है। तो दोस्त ये कह देगा 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 ठे 9 रहेगा दोस्तों। अगर पूछ लेगा सबसे छोटी संख्या, तो यहाँ पर 4 ठे 0 रहेगा, 1 2 3 4। ठीक, चलिए हम अगला सवाल देखते हैं, इसी पर क्वेश्चन है। तो देखिए आपको मालूम हो गया बड़ी और छोटी। चलिए क्या दिया है सवाल में? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, देख लीजिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की, यानी कि 9 9 9 9, 4 ठे हो गया। तो हम इसको क्या कह रहा है कि इतना से भाग देने पर हमको कितना जोड़ा जाए, इतना से योगफल यानी कि 307 से विभाजित करा से पूरी तरह से
विभाजित करना है, यानी कि 360 से कितना जोड़ दे इसमें कि पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। तो पहली बात तो 360 हम लिख लेते हैं, 360। अब हम इसको भाग देते हैं, इसको हम भाग देते हैं। तो भाग देते हैं तो कितने बार आता है, 3 बार में कट जाता है। देखते हैं, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 3 त्रिका 9। तो चलिए दोस्तों, कट गया। तो यहाँ पर कितना हुआ, 8 हुआ। यहाँ पर कितना हुआ, 7 हुआ। यहाँ पर कट गया। चलिए दोस्तों, 9। तो अब हम देखते हैं 2 बार में शायद कट रहा है, 2 बार में। तो यहाँ 7 दूना के 14 हुआ, यहाँ पर 7 दूना के 14 हुआ, 3 दूना के 6 हुआ। चलिए अब घटा लेते हैं। यहाँ पर कितना हुआ, 5 हुआ। यहाँ पर कितना हुआ, 9 हुआ। यहाँ पर कितना हुआ, जो है कि 1 हुआ। तो चलिए दोस्तों, हम इसको इसमें घटा लेते हैं। 307 में 195 को घटा लेते हैं। तो कितना होगा, यहाँ पर आप घटाएंगे तो 7 में से 5 गया तो कितना गया, यहाँ पर आपका 2 बचेगा। यहाँ पर 10 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। और यहाँ 2 बचा, 1 बटा तो कितना, 112 बचा। चलिए दोस्तों, आ गया है आंसर। एक 112, यानी कि हाँ गलत हुआ, मिस्टेक। यहाँ पर घटाएं जो है कि 2, ठीक। यहाँ पर कितना बचेगा, यानी कि 10 में से, रुकिए दोस्तों, कहीं मिस्टेक हो गया। हाँ, यहाँ पर 2 बार में जब गए तो 7 दूना के 14 हुआ, ठीक। 7 दूना के 14 हुआ, 2 में 2, यहाँ पर 1, ठीक। 3 दूना के 6, ठीक। यहाँ पर घटा देते हैं। 9 में से 4 गया तो 5 बचा। 8 में से 1 गया तो 9 बचा। और यहाँ पर ठीक, यहाँ पर देखते हैं 8, ठीक। 9 सही तो है। अब यहाँ पर हमने इसको घटाते हैं तो कितना आता है, 5 को घटा लेते हैं तो 2 बचता है। और क्या है कि यहाँ पर 10 में से घटा लेते हैं 9 को, यहाँ पर 6 कैसे है, अभी 6 कैसे है भाई, 3 दूना की 6। तो चलिए, अच्छा यहाँ पर घटा लेते हैं। तो यहाँ पर 112 आंसर क्यों नहीं है भाई, आंसर में क्या दिया है भाई, आंसर में क्या दिया है, किसका है, 51 का है। एक 175, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पर जो है कि 7 बचेगा ना, सही बात, यहाँ पर 7 बचेगा।
यहाँ पर जो है 7 बचेगा, तो यहाँ पर 7 लिखते हैं, यहीं पर मिस्टेक खा रहा था दोस्तों। आ गया दोस्तों। यहाँ पर जब 10 में से कितना निकालेंगे, तो 10 में से 7 निकालेंगे 3, 132 आंसर आ चुका है दोस्तों, 132 आएगा। चलिए, थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, इंसान से ही मिस्टेक होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल जो देखते हैं वह कौन सी संख्या है, इसी क्वेश्चन पर है, यही सवाल है, थोड़ा पैटर्न चेंज है। सवाल क्या है, वह सबसे छोटी संख्या जिसे चार अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल 345 से विभाजित होती है, तो वो होगी। तो वही संख्या है दोस्तों, 4 अंकों की बड़ी संख्या कौन होगी, 9 होगी, 9 होगी, 9 होगी, 9, 4 9, उसके बाद क्या हुआ, कितने से विभाजित, 345 से विभाजित करने पर 345। ठीक, अब इसको विभाजित करते हैं, 2 बार में ले जाते हैं, तो 2 बार, यहाँ पर 5 दूना के 10 हुआ, और क्या हुआ 7, अरे 5 दूना के 10 हुआ, 4 दूना के 8 हुआ, 8 1 9 हुआ। ठीक, 3 दूना के 6, यहाँ पर इसको घटा लेते हैं, 9 हुआ, यहाँ पर 0 हो जाएगा दोस्तों। क्या हुआ, 5 दूना के 10 हुआ, ठीक, और 4 दूना के 8 हुआ, 9, ठीक, 3 दूना के 6, ठीक, सही है। तो चलिए यहाँ पर घटा लेते हैं, यहाँ पर 0 हुआ, यहाँ पर 3, और इसको उतार लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इसको हम 8 बार में ले जाते हैं, 8 बार में देखते हैं जाता है, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 8 चौक 32, 32 और 4 36 हुआ, और 8 त्रिक 24, 24 24 और 3 कितना होया, 27। इसको घटा लेते हैं, यहाँ पर 9 हुआ, यहाँ पर 3 हुआ, ठीक, जो है कि 10 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 3, यहाँ पर कट जाएगा, यानी कि इतना बचेगा। तो इसको हम घटा लेते हैं, वही समझ लीजिए कितना, 39 है, तो 1 5 6, यानी कि आप 6 अंक जोड़ देंगे, 6 जोड़ देंगे तो यह पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। इसमें जब 6 जोड़ देंगे तो यह संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि 6 कैसे जोड़ेंगे, 9 9 9 9 प्लस 6, यहाँ पर 6 जोड़ दीजिए, तो 6 और 9 कितना हुआ, 6 और 9 कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे 6 और 9 कितना हुआ, 15 हुआ, और 9 1 10 हुआ, और 9 1 10 हुआ, 9 1 10, इतना संख्या आएगी तो इससे विभाजित पूरा हो जाएगी दोस्तों। तो हमसे पूछा है कौन सी संख्या है, तो कौन सी संख्या जोड़ने पर पूरी तरह से विभाजित होगी, 6 अंक हम जोड़ देंगे तो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए दोस्तों, अगला सवाल क्या है, अगली सवाल है, एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले में 63 को भाजक के रूप में लेता है। उसका सही उत्तर जो है कि उसका उत्तर जो आता है, सॉरी दोस्तों, उसका उत्तर जो आता है 24 आता है, और सही उत्तर हमको क्या आएगा, यानी कि आप ही एक विद्यार्थी हैं, आपको कोई भाग दिया गया है और उसको कहा गया है कि आप 36 से भाग दीजिए, कितने से, 36 से भाग दीजिए। तो आप क्या किए, गलती से 63 से भाग दे दिए, कि गलती से आप 63 से भाग दे दीजिए। तो आपका जो आंसर प्राप्त हुआ, कितना प्राप्त हुआ, ये कि
24 प्राप्त होगा। तो आपसे मास्टर जी आपके बोले कि क्या आप 36 से भाग दो तो सही आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों हम 36 से भाग देकर आपको बताते हैं सही आंसर। तो पहला जो भाजक है, पहला भाजक कौन, पहला भाजक क्या है 36। आपको जो रियल भाग दिया गया था वो 36 है। आप दूसरा भाजक जो चुने हैं, दूसरा भाजक 63। तो जो है कि आपका सही उत्तर आपका उत्तर जो आया है वो कितना आया है 24। तो दोस्तों अब 24 आया है। तो चलिए हम 24 और 63 इंटू 24 इसका हम गुणा कर लेते हैं, तब इससे भाग दे देते हैं, क्या दिक्कत है, आ जाएगा आंसर। चलिए और 4 तिहाई के 12 हुआ और 4 छक 24, 4 छक 24, 24 से 25 हुआ, 3 दूना के 6 हुआ और 6 दूना के 12 कितना होगा 2 हुआ, 11 हुआ, 4 1 5 1 यानी कि 1512, यानी कि 1512 में हम 36 का भाग देंगे। तो कितने का 36 का। तो वही 36 का भाग हम दे देते हैं कितने में 1512 में। चलिए दोस्तों हम भाग दे देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं 3 5 15 यानी कि 5 बार में करने की संभावना है। तो 5 छक्का 30 0 और 5 तिहाई 15, 15 नहीं कटा भाई, 4 बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। तो 4 छक 24, 4 छक 24, 4 तिहाई 12, 12 2 14। ठीक, इसको घटा लेते हैं 11 में से। जब 11 में से 4 गएगा तो कितना बचेगा 7, और यहाँ पर कितना बचा 4 बचा, तो 0 हुआ यानी कि 0, इसका मतलब कि कट गया। ठीक, अब कितना बचा है यहाँ पर, आपका बचा है 2। तो 36 दूना 72 यानी कि आपका सही आंसर जो होगा कितना होगा 42 होगा। सही आंसर जो होगा आपका सही उत्तर क्या आएगा, जब 36 से भाग देंगे तो आपका 36 से भाग देंगे तो कितना आएगा 42 आएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको सवाल समझ में आया होगा और सेक्शन को लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल जो है विभाजक के प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना है। दोस्तों पहली वाली सवाल जो आपको बता चुके हैं वही सवाल है, थोड़ा सा बदलाव है अंकों में। चलिए तो भाजक जो है भागफल का 12 गुना है, शेषफल का 5 गुना है, तदनुसार उसमें शेषफल 36 हो तो भाजक क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर वही संख्या दिया है जो है कि शेषफल, सॉरी दोस्तों, शेष फल कितना दिया है 36। अब कह रहा है भाजक का जो है कि शेषफल 5 गुना है। तो भाजक हमको यहाँ पर पता करना है, भाजक पता करना है। तो हमको यहाँ पर 36 में 5 गुना करना है। तो 6 पंजे 30 हुआ, 6 पंजे 30 हुआ, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30 हुआ, 0 हुआ, 5 और 3 15, 15 और 3 18 यानी कि आपका भाजक कितना हुआ 180 हो गया दोस्तों। अब हमको क्या पता करना है, अब हमको पता करना है
भागफल। तो भागफल पता करना है तो भागफल इसमें क्या, भागफल के बारे में कहा है, तो भागफल के बारे में कहा है कि भाजक का भागफल जो है कि 12 गुना है। तो यहाँ पर हम भागफल यानी कि भागफल बराबर 180 और 12 से भाग दे देंगे तो कितना हुआ, 1 हुआ, 12 यहाँ 6 बचेगा, 12 ठीक, 12 1 का 12, यहाँ 6 बचा, 6 12 पंजे 60 यानी कि 12 पंजे 60। आपका भागफल क्या हुआ, 15 हुआ। तो दोस्तों चलिए हमने वही फार्मूला लगाते हैं, क्या, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक, चलिए यहाँ पर दिया है भाजक, कितना दिया है, भाजक दिया है 180 और क्या दिया है, भागफल इंटू भागफल आपको दिया है 15 प्लस शेषफल दिया है जो कि 36। चलिए दोस्तों हम इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 15 में 0 गुणा करेंगे, 0 हो जाएगा, 15वां ठे 120 होता है दोस्तों। 15 1 का 15, 15 और 12 कितना हुआ आपका, 15 और 10 कितना हुआ, 27। तो 27 प्लस 36 यानी कि 2736 आपका आंसर आ चुका है दोस्तों, जो है कि 2736। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, आपको समझ में जरूर आता होगा। अगला सवाल देखते हैं हम, तो दोस्तों अगला सवाल हम देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों अगला, क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी संख्या 25 से विभाजित होगी। तो दोस्तों यहाँ पर 25 से 25 पूछ रहा है कौन सी संख्या विभाजित होगी। तो देख लेते हैं कौन सी संख्या विभाजित होगी 25 से। 25 से विभाजित कौन सी संख्या होगी, यहाँ पर दिया है कौन कौन सी संख्या है भाई। यहाँ पर संख्या पहली है, पहली संख्या कौन सी है दोस्तों, 30 33 10 यानी कि 30 33 10। दूसरी संख्या 37 33 55, 37 37 33 55, 33 55। ठीक, अगली संख्या क्या दिया है दोस्तों, 30 37 75, 30 37 75 तीसरी संख्या थी। अब देखते हैं चौथी संख्या क्या है, यहाँ पर यहाँ पर 33 रहेगा। ठीक, अब देखते हैं क्या, अगली संख्या है 22 0 40, 22 0 40। अब देखते हैं दोस्तों ये 25 से कौन सी कट रही है। चलिए हम काट कर दिखाते हैं। चलिए दोस्तों इसको काट कर हम दिखाते हैं कौन सी संख्या कटेगी। तो आप देख रहे हैं
लास्ट में जो है कि 5 रहेगा और 0, तो इसमें तो सभी में है। तो हम पहला देखते हैं 25 एक क्या 25 और बचा यहाँ पर 5, यहाँ पर बचा 5 तो 25 दूना 50, तो यहाँ पर बचा 3, तो कितना हुआ 25 एक क्या 25 और यहाँ पर बचा 8, यानी कि ये जो है संख्या नहीं कटेगी। पहली तो कैंसिल हो गई भाई। दूसर का देखते हैं 25 एक क्या 25, यहाँ पर कितना बचता है, यहाँ पर बचता है 12, यहाँ पर बचता है 12, यानी कि 100 आपका हो जाएगा 23, तो 25 चौका 100, तो यहाँ पर बचा 23, यहाँ पर बचेगा 23, तो 23 बचा है दोस्तों। उसके बाद 23 बचा है, तो हो गया कितना 233, 25 8 200, यानी कि 25 9 125। आपका बचेगा यहाँ पर 8, तो 25 8 बचेगा, यहाँ पर 25 75 हुआ 75, और यहाँ पर 10, यानी कि ये भी संख्या नहीं घटी। तो दोस्तों एक को हम देखते हैं 25 एक क्या 5, यहाँ पर 5 बचेगा, तो यहाँ पर 5 बचा है दोस्तों, 25 दूना 50, यहाँ पर 3 बचा है दोस्तों, तो यहाँ पर 25 एक क्या 25 8 हुआ, तो यहाँ पर 8 हुआ 25, यहाँ पर 8 हुआ 25 75, 5 और 7 5 12, यानी कि 125। तीसरी वाली संख्या कट चुका है दोस्तों। चलिए दोस्तों तीसरी वाली संख्या कटेगी 25 से। 25 से जो है कि भाज्य हो रही है, 25 से भाज्य, 25 से भाज्य हो रही है, यानी कि 25 से कट रही है। चलिए दोस्तों तीसरा ऑप्शन होगा, तीसरी संख्या होगी। चलिए दोस्तों आज यहीं तक, रहेगा। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे सभी वीडियो आपके पास पहुंचता रहेगा। चलिए दोस्तों, और हाँ सेक्शन को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा, जितना हो सके उतना शेयर करिएगा दोस्तों। चलिए जय हिंद।